जगह पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम आ गए हैं जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जामा मस्जिद का हिस्ट्री। जैसे ही आप जामा मस्जिद पे एंट्री करोगे तो आपको ये 35 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको जामा मस्जिद पे जाना होगा। ये 35 सीढ़ियाँ हैं। ये जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। पूरे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसको बनाने का काम 1650 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 1656 ईस्वी में जाके बन के तैयार हुआ था। 6 साल लगे थे बनने में। इस मस्जिद को भी बनवाए हैं शाहजहां ने। ये पूरी मस्जिद एक पहाड़ के ऊपर बनाई गई है। ये मस्जिद इतना ऊंचा इसलिए बनाई गई है, उसमें एक रीज़न है। शाहजहां का ये कहना था कि मेरा जो तख्त व ताज है उससे ये मस्जिद ऊंची होनी चाहिए। मस्जिद के सीढ़ी में से खड़े होकर आप देखोगे तो वहाँ से लाल किला दिखता है, जहाँ शाहजहां का तख्त व ताज था। तो वहाँ से माप करके लाया गया है, उससे ऊंचा बना गया है ये मस्जिद। 1600 ईस्वी में एक दिन का एक मजदूर का खर्च आता था 1 आना 2 आना। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये पूरे मस्जिद बनाने में उस जमाने में 10 लाख लगे हैं सिर्फ मजदूरों में। और एक ख़ास बात आपको यहाँ बताने वाला हूँ। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ वज़ू किए थे, आज भी वो जगह मौजूद है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मस्जिदों के बीच में ये वज़ू खाना बना हुआ है। आप कितनी भी गर्मी में जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ जब आप वज़ू करोगे तो आपको अलग ही सुकून मिलेगा। तो बादशाह सलामत जब एक दिन ख्वाब में देखा कि हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आके वज़ू किए हैं, तो वो सुबह सुबह जब यहाँ आके जब देख रहे हैं तो यहाँ पानी टपक रहा था। हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह में वज़ू किए थे। तो बादशाह सलामत ने इसको घिरवा दिया है। उस दिन से लेके आज तक 365 साल हो चुके हैं। ये जगह ऐसे का ऐसे ही घिरा हुआ है। मस्जिद बनने के बाद शाहजहां बादशाह ने कुछ बेगिस्तान से एक इमाम की सिफारिश की। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने सैयद अब्दुल गफूर दिल्ली भेज दिया गया। शाहजहां ने उनको शाही इमाम का खिताब भी दिया। तब से लेके आज तक जितने इमाम बनते आए हैं उन्हीं खानदान से बनते आ रहे हैं। अभी जो आप आवाज़ सुनने वाले हैं, जो अजान दे रहे हैं, उन्हीं ख़ानदानों के इमामों का ये आवाज़ है और अजान है। इस मस्जिद के अंदर एक टाइम में 25,000 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं। जुमे के दिन इतना रश होता है। जब भी आप जुमे के दिन अगर आना चाहोगे तो आपको सुबह ही आना पड़ेगा, तभी आपको अंदर जगह मिलेगी, नहीं तो आप बाहर ही रह जाओगे। ये मस्जिद कोई नॉर्मल मस्जिद नहीं है। शाहजहां ने एक दिन अपने ख्वाब में इस मस्जिद को अर्श पे देखा था। तो उन्होंने जितने इंजीनियर थे उस टाइम के सबको बुलाया और बोला कि एक मस्जिद का स्ट्रक्चर तैयार करो, एक नक्शा तैयार करो। सारे इंजीनियरों ने उस टाइम एक से एक नक्शा बनाकर राजा के पास पेश किया, लेकिन राजा को कोई पसंद ही नहीं आ रहा था और कोई बना भी नहीं पा रहा था, क्योंकि ख्वाब में जो देखा हुआ मस्जिद वो दूसरा कैसे बना सकता है। एक इंजीनियर ने थके मारे जहाँ भी मीना बाजार लगता है वहाँ जाके बैठ गया। तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। उसने उस इंजीनियर से पूछा कि आप इतना परेशान क्यों हो। तो उसने सारी कहानी बताई और ये बताया कि आप ही बताओ, जो सपने में देखा गया मस्जिद वो दूसरा कैसे बना सकता है। तब उन बुजुर्ग ने उनके ऊपर एक चादर रखी और वो भी इस मस्जिद को देखने लगे अर्श आजम पर। वो बुजुर्ग ने अपनी चादर हटाई, इंजीनियर साहब फटाफट आए, उसके बाद फटाफट से डिज़ाइन बनाने लगे। डिज़ाइन बनने के बाद जब राजा के पास पेश किया तो राजा चौंक गए कि ये मस्जिद का डिज़ाइन आपको कैसे मिला। तो फिर इंजीनियर ने बोला कि राजा साहब ये सब छोड़िए,
आपको ये डिज़ाइन पसंद आया या नहीं? तो राजा साहब बोले यही वो मस्जिद है जिसको मैंने अपने ख्वाब में देखा। तब जाके इस मस्जिद का काम स्टार्ट हुआ। शाहजहां को एक दिन पता चला कि मस्जिद का काम बहुत ही सुलह चल रहा है। तो शाहजहां ने पता किया कि आखिर काम सुलह क्यों चल रहा है। तो पता चला कि ये जो आप टाइल देख रहे हो, जो पत्थर लगा हुआ है, जो फर्श पे अभी देख रहे हो, एक एक फर्श को लगाने से पहले एक ख़त्म कुरान शरीफ का तिलावत करते थे, इसके ऊपर फूंकते थे, उसके बाद एक पत्थर को बैठाता था। जब राजा साहब को ये पता चला था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और बोले कि ऐसे ही काम आप स्टार्ट रखिए। अब सोचो कितनी बड़ी मस्जिद है, पूरे फर्श पे ये पत्थर लगा हुआ है। आज भी आप दिल्ली जाओगे तो यहाँ इस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ के देखना, अलग ही सुकून मिलेगा और एक भी दरार अब तक नहीं आया है, जबकि 350 साल पुराना हो चुका है। जामे मस्जिद के गेट के पास जब आप जीने पे खड़े होके देखोगे तो पहले के ज़माने में लाल किला यहाँ से दिखाई दे रहा था और राजा नमाज भी पढ़ने हर वक्त यहीं आया करते थे और इसके अंदर से एक रास्ता भी था, तो अब वो बंद हो चुका है। अभी बाहर का माहौल ये है। जामे मस्जिद के सामने आपको खाने के एक से एक आइटम मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं और उसके बगल में ही मीना बाज़ार लगता है जो कि बहुत सालों से लगते आ रहा है और हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। बहुत ही फेमस मार्केट है। जब भी आप दिल्ली आना तो मीना बाज़ार ज़रूर विज़िट कर लेना, हर ज़रूरत का सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को करते हैं यही एंड। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ।